Hello students, welcome to our online classes. I am physics lecturer Ranjit Singh from Jaipur. तो आइए देखते हैं हमारा आज है डे 21। पिछला जो लेक्चर था हमारा पिछली जो क्लास थी उसमें हमने गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग कर लिया था अंतरिक्ष आवेशित तार के कारण। और आज जो है वो हमारा दूसरा अनुप्रयोग है। आइए देखते हैं। पिछली क्लास में आपका ये नोट्स रह गया था, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दिशा वाला काम था आपका हो गया था। वीडियो पॉज करके आप यहाँ से नोट करना जहाँ पर ये पॉइंटर मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से नोट करना, विद्युत क्षेत्र याद करना। और उसके बाद ये आप नीचे तक आइए पूरा, यहाँ तक वीडियो पॉज कर देना यहाँ पर आप। और उसके बाद ये पूरा आप यहाँ तक नोट कीजिए और ये ग्राफ तक आप पूरा कर लीजिए इसको। ठीक है, ये इस ग्राफ तक आप पूरा कर लीजिए यहाँ तक। ये अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये आ गया आपके पास, अपरिमित अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात करनी है वो तो देखो उसी तरह से होगी जैसे हमने पीछे याद की थी, इसलिए उसको हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से होगा। ये चित्र भी है ये, और उसी प्रकार से बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कैसे करते हैं उस पर आ जाते हैं। आइए चलते हैं हम अपने A21 वाले पेज पर। तो हमारे पास आज जो है टॉपिक अनंत रेखीय अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। क्या है अचालक प्लेट? पूरी हेडिंग आप वहाँ से देखना। वीडियो को छोटा बनाने के लिए हम यहाँ पे ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नोट्स में से आप देख लेना। अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं हम। ठीक है, अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र देखने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो एक अचालक प्लेट को बना लेते हैं हम। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने एक अचालक प्लेट बना ली। ये लीजिए, इसको यहाँ पर मिला दीजिए, इसको नीचे की तरफ। और वो पीछे वाला हिस्सा है जो कि इस तरफ डॉट से आप मिला देना, और इसको भी आप इस तरह से मिला देंगे यहाँ पर, इस तरह से। ये एक अचालक प्लेट है। अब हमने मान लिया कि इस पूरी प्लेट के दोनों तरफ कैसा आवेश है, धन आवेश है, उधर भी और इधर भी। तो अब इस वाली प्लेट से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो या अब गाउस का जो नियम है उसकी शर्त क्या होती है, एक तो आवेश परिबद्ध होना चाहिए, यानी कि आवेश जो है वो गाउसियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। गाउसियन पृष्ठ यानी कि एक बंद पृष्ठ। आवेश कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। और जिस भी बिंदु पर आप ज्ञात कर रहे हो, ये वाला जो बिंदु P, ये गाउसियन पृष्ठ पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक अचालक प्लेट के लिए इस तरह से एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जिससे कि ये वाला बिंदु P जो है इस गाउसियन पृष्ठ पर आ जाए। ये लीजिए आ गया। ठीक है, इस तरह से। और ऐसी ही एक रचना हम इस तरफ भी बढ़ा देते हैं इसको। दोनों तरफ इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों तरफ आवेश है। और अचालक प्लेट में क्या होता है कि इधर का आवेश का प्रभाव इधर रहेगा और उधर के आवेश का प्रभाव उधर रहेगा। इधर का प्रभाव, इस साइड का प्रभाव इधर नहीं जाएगा, और दूसरी वाली साइड का प्रभाव इधर नहीं आएगा। इसलिए आपने दो अलग अलग बेलन ले लिए हैं। ठीक है, लेकिन इस पूरे को हमने एक ही बेलन मान लिया है। अब इस बेलन के भी दो भाग होते हैं। जैसे देखो, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये S1 हो गया, इसकी दिशा इस तरफ होगी S1, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी E। और इसी तरह से ये हो जाएगी S2 और ये हो जाएगी E। ठीक है, दोनों। और ये वाला साइड वाला जो वक्र पृष्ठ है ये पूरा का पूरा, इसमें विद्युत क्षेत्र की सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा तो इधर रहेगी। ये आपने मान लिया क्या, DS3, इसको भी DS2 मान लेना आप, ये DS1 हो जाएगा। ठीक है, ये सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये DS3 सदिश। और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी E। और ये हो गया थीटा बराबर कितना हो गया, ये 90 डिग्री। और यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 डिग्री। और यहाँ पर भी थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री। ये थीटा 1 मान लेना आप, इसको आपने थीटा 2 मान लिया, इसको आपने थीटा 3 मान लिया। ठीक है, ये आपके पास चित्र हो गया। नोट्स में भी है चित्र, आप वहाँ से क्लियर देख सकते हैं। अब वही जो मैंने आपको बताया था, एक समीकरण का उपयोग करते हैं हम किसका, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा गाउस के नियम से। हम क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा।
विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और गाउस के नियम से। तो ये समीकरण मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये 5E बराबर ये समाकलन ईडीएस कॉस थीटा, ये पृष्ठीय समाकलन होता है, संपूर्ण पृष्ठीय, बराबर क्या होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का भी मान मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखो ये जो ऊपर ये वाली जो प्लेट है, अब जब प्लेट है तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसका जो क्षेत्रफल है वो सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा वो हमने मान लिया कितना है सिग्मा। तो सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर होता है ये सिग्मा क्यू अपॉन एस। तो सिग्मा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एस, ठीक है। ये इसका मान हम आगे चल के रख देंगे। तो अब देखिए ये जो समाकलन है ये वाला, इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं अलग अलग। एक तो पृष्ठ S1 के लिए, S1 के लिए ऊपर देखो ये वाला S1, ठीक है, ये रहा S1। S1 के लिए क्या आ जाएगा, ये ED S1 cos थीटा 1 प्लस S2 के लिए आ जाएगा ये S2 ED S2 cos थीटा 2 प्लस ये समाकलन आ जाएगा S3 और ये आ जाएगा ED S3 cos थीटा 3 और बराबर क्या चल रहा है, बराबर हमारे पास चल रहा है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थीटा 1 बराबर कितना है, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री है, थीटा 2 बराबर ये भी 0 डिग्री है, लेकिन थीटा 3 बराबर ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो cos थीटा 3 बराबर ये हो जाएगा 0 और cos थीटा 2 बराबर ये cos 0 बराबर 1 और cos थीटा 1 बराबर ये भी 1 हो जाएगा, ठीक। तो आगे देखिए, अब यहाँ पर अब ये जहाँ 90 डिग्री है ये तो 0 होगा, स्पष्ट सी बात है। और ये कितना आ जाएगा, देखो इसमें ई को तो आप बाहर ले लो और ये आ जाएगा आपके पास DS2 रह जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये cos थीटा 2 तो 1 हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर भी आप इसको बाहर ले लो और ये हो जाएगा DS1, ठीक है। अब ये DS1 DS2 दोनों बराबर हैं, स्पष्ट सी बात है। बराबर क्यों है, क्योंकि ये देखो ये एक बेलन है, ये बेलन, इसमें ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये S1 ये S2, तो ये S1 बराबर S2, तो इसको हम क्या ले लेते हैं E, और समाकलन इसका करोगे आप तो ये केवल S1 रह जाएगा और इसका समाकलन करोगे तो ये S2 आपके पास रह जाएगा और बराबर ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू का मान अभी हमने ऊपर देखा था क्या, ये हो जाएगा सिग्मा S और नीचे आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब ये S1 बराबर S2 ले लेते हैं हम, क्यों, क्योंकि बराबर है, इसको S मान लिया। तो ये हो जाएगा ES प्लस ES बराबर आ जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये S से S कट जाएगा और E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसी को सदिश रूप में लिखोगे तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। अब n कैप क्यों है, क्योंकि R तो इसमें है ही नहीं कहीं, और R नहीं है इसका मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र अचालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र जो होता है निकट बिंदुओं पे, ध्यान रखना ये जो सूत्र आया है ये किसके लिए आया है, निकट बिंदु के लिए आया है, यानी कि प्लेट के आसपास के बिंदु, निकट बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी R के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। R है ही नहीं तो निर्भर करेगा ही नहीं, और R नहीं है तो R कैप भी नहीं आएगा, फिर n कैप आएगा। और ये n कैप जो होता है ये आपको पता है, ये I कैप भी हो सकता है, ये J कैप भी हो सकता है और ये K कैप भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट, अब अगले टॉपिक में हम चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।